विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी है 17 से लेकर 21 क्वेश्चंस की ये स्टेटमेंट दी है, ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन से पैराग्राफ में मिलेगी, जो कि हमारे पास 9 पैराग्राफ्स हैं A to I, ठीक है। तो एक NB भी दिया है, यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। इसका कहने का मतलब है कोई लेटर, जैसे पैराग्राफ्स का नाम जो है A to I, तो 2 बार यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, 3 इन्फॉर्मेशन एक ही पैराग्राफ में मिलती हैं, तो तीनों क्वेश्चंस के आगे हम वही पैराग्राफ का नाम लिखेंगे। तो अब करना कैसे है, सबसे पहले हम इनको पढ़ के जाएंगे, इनमें कीवर्ड को अंडरलाइन करके जाएंगे। जो कीवर्ड मिल जाएंगे पैराग्राफ में वो हमें समझ में आ जाएगा कि उस पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन है। कुकरी बुक्स प्रोवाइडिंग ए सेंस ऑफ स्टेबिलिटी ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ अनरेस्ट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ अनरेस्ट मीन्स वॉर लाइक सिचुएशन, रिवोल्ट, प्रोटेस्ट, मतलब जो अनडिस्टर्ब डेज होते हैं ना, जो वो उस टाइप का जो कोई ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ अनरेस्ट, लड़ाई झगड़ा, ये उस टाइम पे ये बुक्स कैसे काम आई थी, वो वॉर के बारे में कहीं ना कहीं कुछ लिखा होगा, वो अपना आंसर होगा। डिटेल्स इन रेसिपीज बीइंग ऑल्टर्ड एज दे वर पास्ड इन। सो रेसिपी की जो डिटेल थी उनको ऑल्टर किया गया, चेंज किया गया एज दे वर पास्ड ऑन, ठीक है। नॉलेज विच वॉज इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग, नॉलेज जो कि डेंजर थी डिसअपियरिंग, गायब होने की उस स्थिति में थी, तो वो नॉलेज लिखी गई। द नेगेटिव इफेक्ट ऑन कुकरी बुक्स ऑफ ए न्यू डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट टुडे के बारे में होता है कुछ, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ कुकरी बुक्स पर, ये इंपॉर्टेंट है। ये जहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट लिखा होगा बट सेम वर्ड नहीं मिल सकता है, हो सकता है कुछ नेगेटिव वर्ड्स लिखे हों। ए पीरियड व्हेन देयर वाज नो नीड फॉर कुकरी बुक्स टू बी प्रिसाइज, एक ऐसा समय की बात हो रही है जब कुकरी बुक्स को ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा प्रिसाइज, मतलब ज़्यादा प्लानिंग और ज़्यादा डिटेल काइंड ऑफ थिंग में ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं थी, रेसिपी ही मिल जाती थी तो वो ही बहुत था। अब हमने ये सब पढ़ लिया, पैराग्राफ वाइज हम पढ़ने चलेंगे, ए पैराग्राफ पे चलेंगे अभी। अब ये हम पैराग्राफ फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हुए हम पढ़ चुके हैं। देखो मैंने कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई हैं, और उसके लिए उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इसके लिए सब्सक्रिप्शन के लिए, लाइक के लिए एंड अच्छा सा कमेंट भी कर देना कि आपको समझ में आया है या नहीं, ठीक है। अगर कोई और प्रॉब्लम भी आपको आती हो रीडिंग करते हुए या राइटिंग करते हुए, मुझे आप लिख सकते हैं, मैं सॉल्व करूँगी उसको। तो ये पहला जो पैराग्राफ था क्या बोल रहा था कि कुकरी बुक्स बहुत ज़्यादा हैं, रेसिपीज़ भी इतनी हैं, और इसमें जो है दूसरे कल्चर के बारे में भी बताया था। आप पढ़ो, हो सकता है आपने पिछली वीडियो ना देखी हो, फिर भी देख लेते हैं। कुकरी बुक्स है, ऑल्दो द रेसिपीज इन वन बुक आर ऑफन सिमिलर टू दोज, देयर प्रेजेंटेशन वेरीज वाइडली फ्रॉम एन एरो वेजिटेरियन बुक, कुक बुक्स to instructions on cooking the food, historical figures might have written. The reason for this abundance बहुत ज़्यादा is that cookbooks promise to bring about a domestic transformation for the user. The daily routine can be put on one side, कि daily routine को एक साइड रख के कुकरी बुक पढ़ते हैं, and they liberate the user if only temporarily. To follow their instructions is to turn a task which has to be performed every day. तो इसमें से कुछ है क्या मैचिंग, थोड़ा आप भी देखें। कुकरी बुक्स प्रोवाइड ए सेंस ऑफ स्टेबिलिटी ड्यूरिंग पीरियड्स, ऑल्टरेशन नहीं दिया, डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग भी नहीं है ऐसा कुछ, कुक बुक्स ऑफ ए न्यू डेवलपमेंट, नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं है, टू बी प्रिसाइज। आई थिंक इसमें से कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। अब बी पैराग्राफ पे चलते हैं। तो बी पैराग्राफ भी आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए और मैं आपको सब दिखाऊंगी, ठीक है। तो द फर्स्ट केस, ये बुक का नाम लिखा है, देखो कुक बुक अपीयर्ड जस्ट ओवर 1600 ईयर्स अगो, ये बुक का नाम है। इज़ एट्रीब्यूटेड टू रोमन गवर्नमेंट नेम एपिशियस, इट इज़ प्रोबेबली कंप्लीशन ऑफ, ये रोमन और ग्रीक रेसिपी का कॉम्बिनेशन था। ड्रॉन फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट दैट वर लेटर लॉस, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, ये मेरे ख्याल से तो वही होगा, नॉलेज विच वॉज इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग, मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। तो अभी के लिए हम इसको 19th के लिए हम बी लगा लेते हैं। अगर कोई और क्लियर स्टेटमेंट आ गई किसी पैराग्राफ में तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप टिल द टाइम आप इसको पढ़ो, स्क्रीन को पॉज कर लो प्लीज़। अब चलते हैं सी पैराग्राफ पे और थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। यूरोप फॉर मोर देन 1000 ईयर्स एज ए कुक बुक, किसी पर्सन, द एडिटर वॉज स्लोपी, अच्छा एडिटर वॉज स्लोपी था, और
set the tone of cookery book advice in Europe for more than 1,000 years. As cookbook, it is unsatisfactory with very basic instruction. Joseph Wheeling, a chef, अच्छा ये पर्सन का नाम ये है, who translated Epicurus in 1930, suggested the author has been obscure on purpose in case his secrets leaked out. वो थोड़ा सा कंजूस टाइप का था, अपना जो पर्पस था उसका सीक्रेट वो लीक आउट नहीं करना चाहता था, तो इसमें अपना कुछ नहीं है। अब सी पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं एक बार, मैं पूरा आपको दिखाती हूँ, आप पूरा साथ साथ में पढ़ो। बट ए मोर लाइकली इज दैट एपिशियस रेसिपीज वर रिटन बाय एंड फॉर प्रोफेशनल कुक्स हु कुड फॉलो देयर शॉर्ट हैंड conquered for 100 years. There was no order to cookbooks. Okay, a cake recipe might be followed by mutton one, but then they were not written for careful study before 19th century. A few educated people cooked for themselves. ठीक है, तो अब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं चल रहा था, कोई ऑर्डर नहीं चल रहा था, कोई डिसिप्लिन नहीं था लिखने में, बट था सब कुछ। तो पीरियड व्हेन देयर वाज नो नीड फॉर कुकरी बुक्स टू बी प्रिसाइज, तो इसको हम लगा देंगे सी के लिए, ठीक है। पीरियड ये 19th सेंचुरी दिया ना, देखो क्लियरली इट इज़ गिवन। तो बट द बिफोर द 19th सेंचुरी फ्यू एजुकेटेड पीपल कुक्ड फॉर देमसेल्फ, तो मतलब ये पीरियड भी है और ये चीज़ें भी दी, पीरियड तो ऊपर भी दिया है, कुक्ड बुक जस्ट 1600 ईयर्स अगो, ठीक है, वो बात नहीं है। ए पीरियड व्हेन देयर वाज नो नीड फॉर कुकरी बुक्स, ठीक है। अब डी पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग माइट हैव बीन एक्सपेक्टेड टू लीड टू ग्रेटर क्लैरिटी। इन जो प्रिंटिंग तो लेटेस्ट चीज़ें होती हैं। रिवर्स वॉज ट्रू, एज वर्ड्स एक्वायर कॉमर्शियल वैल्यू प्लेजरिज्म एक्सप्लोडेड। तो वो कह रहा है कि प्रिंटिंग माइट हैव बीन एक्सपेक्टेड टू लीड टू ग्रेटर क्लैरिटी, प्रिंटिंग से तो और अच्छा क्लैरिटी होना चाहिए था बुक्स के बारे में। बट एट फर्स्ट रिवर्स वॉज ट्रू, बट शुरू में रिवर्स वॉज ट्रू, मतलब कि क्लियर नहीं होगा उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी एंड ऑल। एज वर्ड्स एक्वायर्ड कॉमर्शियल वैल्यू प्लेजरिज्म एक्सप्लोडेड, मतलब नकल करने वाली चीज़ें एक्सप्लोड हो गई, इसका मतलब ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। देखो द नेगेटिव इफेक्ट ऑन कुकरी बुक्स ऑफ ए न्यू डेवलपमेंट। अब ये इन्वेंशन क्या होती है, प्रिंटिंग, ये न्यू डेवलपमेंट की ही बात हो रही है, ज़्यादा आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं, इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं एक बार। अब ये मेरा पूरा डी पैराग्राफ है। एडवाइज द कुक टू 3-4 dates, रेसिपीज वॉज गिवन बाय डिफरेंट ऑथर, द कुक वॉज टोल्ड टू सी द डिश फॉर 3-4 sides। अच्छा चलिए अब ई पैराग्राफ पे चलते हैं। अब ई पैराग्राफ आप देखो और लगाते हैं इसका आंसर कुछ अगर है तो। देखो The dominant theme in 16th and 17th century cookbooks were ordered books, combined recipes and household advice. अच्छा, on the assumption that a well-made dish, a well-ordered larder and well-disciplined children were equally important, cookbooks thus became a symbol of dependability in chaotic times. chaotic भी वही टाइम होता है हफरा दफरी। They hardly seem to have been affected by English civil war. देखो वॉर आ गया, वॉर आ गया, ये हमने लगा दिया ई नंबर पैराग्राफ, ठीक है। वॉर आ गया वर्ड तो अब कुछ पढ़ना ही नहीं, मिल गया अपने को आंसर। अब आगे चलते हैं, एफ पैराग्राफ में क्या हमें मिल सकता है ये देखो। तो अब एफ पैराग्राफ में क्या बात हो रही है, तो इसमें इजाबेला बेक्टन पब्लिश द बुक ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट लाइक अर्लियर कुकरी राइटर्स, शी प्लेजराइज्ड फ्रीली, लिफ्टिंग जस्ट रेसिपी बट फिलोसफिकल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अदर बुक्स। उसने प्लेजराइज तो फ्री किया, मतलब नकल तो खूब किया दूसरी कुकरी बुक्स है। लिफ्टिंग अकेली लिफ्टिंग जस्ट रेसिपीज, जस्ट ओनली रेसिपी चुराई नहीं वहाँ से, बट फिलोसफिकल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अदर बुक्स भी उसने लिखी। इफ़ बेक्टन्स रेसिपी वर नॉट होली न्यू दो द वे इन विच शी प्रेजेंटेड दैम सर्टेनली वॉज, उसने जिस ढंग से प्रेजेंट किया था वो बहुत अच्छा लगा। शी एक्सप्लेन्स व्हेन द चीफ ingredients are most likely to be in season, how long the dish will take to prepare and even how much it is likely to cost, ठीक है। तो फिर हम इसमें क्या लगा सकते हैं, ढूंढे कोई। as they were passed on, new development, आप सामने है स्क्रीन देखो जरा। नॉलेज विच वॉज इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग, ऐसा कुछ इसमें है क्या। एंड रेसिपीज बींग ऑल्टर्ड एज दे वर पास्ड ऑन, डिटेल्स इन रेसिपीज बींग ऑल्टर्ड एज दे वर पास्ड ऑन, पास्ड ऑन वाली बात, यस 2 centuries। फिर से आप इसको एक बार पढ़ सकते हो, 18th and 19th में से कुछ अगर है तो इन्हीं में से ही है।
आई थिंक फिर दे वर पास्ड ऑन, पास्ड किसको किया, आई थिंक ये तो मैंने, आई थिंक वी हैव मिस्ड वन पैराग्राफ, फिर से मैंने पीछे एक पैराग्राफ में कहीं पढ़ा था, नॉलेज विच वॉज इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग 19th, ये कहाँ पे हो सकता है, 2 centuries understanding rules so widespread that one could advise it was a later on be growing middle. Like earlier, she plagiarized freely, lifting not just recipes but philosophical observation from the in which she presented them. She explained when the chief ingredients are most likely to be ऐसा तो देवर पास्ड ऑन, तो मुझे समझ में आ गई, ये किसी पैराग्राफ में था, मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ। नॉलेज विच वॉज इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग, विच वॉज इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग, तो ये हम देख लेते हैं, मुझे लगता है ये फिर शी पब्लिश द बुक ऑफ दिस अर्लियर राइटर, शी प्लेजराइज फ्रीली लिफ्टिंग फिलोसफिकल बुक, ओके ठीक है। अभी तो कुछ ऐसा मैच नहीं हो रहा है, बट हाँ इसको देख लेते हैं, मुझे लगता है ये मैंने पढ़ा था पास वाला। अब ये फुल डी पैराग्राफ है, आई थिंक यहाँ पे कुछ बात कर रहे थे, एज वर्ड एक्वायर्ड कमर्शियल वैल्यू प्लेजरिज्म एक्सप्लोडेड, रेसिपीज वर डिस्टोर्टेड, रेसिपी को ऑल्टर्ड किया गया, ये देखो डिटेल्स इन रेसिपीज बीइंग ऑल्टर्ड एज दे वर पास्ड ऑन थ्रू रिप्रोडक्शन, ठीक है। ए रेसिपी फॉर, फिर आगे उसने ये एग्जाम्पल दिया है, एडवाइज द कुक टू ऐड 3-4 डेट्स, बट 1653 में 1596 में ये वहाँ बोला, और 1653 में डिफरेंट ऑथर ने जब इसके बारे में लिखा तो द कुक वॉज टोल्ड टू सी डिश असाइड फॉर 3-4 डेज, तो ये डेट्स की बजाय डेज हो गया, तो ये हम इसके लिए ये डी आंसर आएगा, ठीक है। अभी हमने ये लगाया है, लेकिन जो एक्चुअल आंसर था उसमें ये यहाँ पे एफ़ लगाया है, बट मुझे ये एफ़ का कहीं से कोई रिलेशन लग नहीं रहा है, मैंने इसलिए बी लगाया, बी परफेक्ट जा रहा है इसके साथ। तो करने का तरीका क्या है, तो पहले डेफिनेटली ये तो हमने देख ही लिया, ये बुक्स के नाम ये तो मिल ही जाएंगे, इसको क्या पढ़ना था, यहाँ पढ़ते हैं, ये जो स्टेटमेंट्स दी हैं इनको एक एक करके पढ़ के जाएंगे, इनको समझ के जाएंगे, एंड इनके कीवर्ड्स लेकर आएंगे, मतलब अंडरलाइन करके, फिर हम कीवर्ड्स की हेल्प से हमें पता लग जाएगा कि ये जहाँ पे ये बुक का नाम लिखा होगा वहाँ आसपास कोई कीवर्ड मैच हो रहा है, तो वो फटाफट आंसर लगाएंगे। इसको इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इट्स रेसिपीज़ वर ईजी टू फॉलो डिस्पाइट द राइटर्स अटेंशन टू डिटेल, अच्छा, और इसकी रेसिपी जो थी बुक की बहुत इजी टू फॉलो करना है, डिस्पाइट द राइटर्स अटेंशन टू डिटेल, इट्स राइटर में हैव डेलिबरेटली अवॉइडेड पासिंग ऑन डिटेल, जो इसका राइटर जो था उसने डेलिबरेटली अवॉइड किया डिटेल्स को पास करने में, मतलब अपनी डिटेल को मतलब छुपाया। इट अपील टू एम्बिशियस आइडियाज़, ये बहुत एम्बिशियस आइडियाज़ को अपील करती थी। पीपल हैव अबाउट कुकिंग के बारे में मतलब अच्छे से बहुत अच्छे से आइडिया दिया इसने। तो उसके बाद है कुकिंग के बारे में बहुत अच्छा आइडिया दिया पब्लिक को। इट्स राइटर यूज्ड आइडिया फ्रॉम अदर बुक्स, जो इसका जो राइटर था इस बुक का उसने दूसरी बुक से आइडियाज़ लिया, बट एडिड एडिशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डाल दी। सो उसके बाद है 26, इट पुट इनटू प्रिंट आइडियाज़, ये जो बुक है इसका आइडियाज़ प्रिंट में चला गया, मतलब प्रिंट आइडियाज़ विच आर स्टिल रिस्पेक्टेड टुडे, जो प्रिंटेड कोई बुक होगी तो वो आज तक भी इसको देखी जा रही है, जिसको स्टिल रिस्पेक्टेड टुडे। हमने ये सब पढ़ लिया है और कीवर्ड्स को लगा लिया है, तो मतलब मीनिंग समझ के जाओगे तो बेटर है। अब हम सबसे पहले इस बुक को ढूंढ लेते हैं, जो शायद ये स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में मैंने इसको देखा था, ठीक है। तो ये इसको शुरू करते हैं, ये बुक क्या बोलती है। तो अभी बुक तो यहाँ मिल गई है सेकंड पैराग्राफ में, डी कॉन्क्यूरा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्रिप्शन कर दीजिए, लाइक भी कर देना एंड कमेंट भी कर देना, और कोई इशू अगर है रीडिंग प्रैक्टिस में तो मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगी आपके लिए, डोंट वरी अबाउट इट। आप बस प्रैक्टिस करते जाएं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। तो ये बुक का नाम मुझे मिल गया है। अब हमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि द फर्स्ट वेस्टर्न कुक बुक अपीयर्ड जस्ट 1600 ईयर्स अगो। दिस बुक का नाम ये था, कंसर्निंग कुकरी, is attributed to Roman government name Apicius. It is probably completion of Roman and Greek recipe का combination था। Some or
और ऑल ऑफ देम ड्रॉन फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखे होते हैं, जो बाद में गुम हो गए। ठीक है, तो द एडिटर वॉज स्लोपी अलाउइंग सेवरल डुप्लीकेटेड रेसिपीज टू स्नीक इन। डुप्लीकेटेड रेसिपी जो मतलब उसने लिखी थी, येट ये एस्पिशियस बुक सेट द टोन ऑफ कुकरी एडवाइस इन यूरोप फॉर मोर देन 1000। ओके, एज ए कुक बुक इट इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री विद बेसिक इंस्ट्रक्शंस। एज ए कुक बुक जो है ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस अनसेटिस्फैक्ट्री थे। जोसेफ वेलिंग, अच्छा, तो जोसेफ वेल जो था एक शेफ़ था, हु ट्रांसलेटेड दिस बुक इन 1930, सजेस्टेड दैट द ऑथर हैड बीन ऑब्सक्योर ऑन पर्पज इन ईज हिज सीक्रेट्स लीक आउट। वो अपने सीक्रेट्स जो हैं वो लीक आउट नहीं करना चाह रहा था। जैसे यहाँ पे लिखा ना, पासिंग इट्स राइटर मे हैव, उसने पर्पस, देखो ये पर्पस लिखा ना, उसने जानबूझकर पर्पसफुली वो सीक्रेट्स लीक नहीं किए। तो डेलिबरेटली अवॉइडेड पासिंग ऑन डिटेल। तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, कौन सा आ सकता है यहाँ पे, ए वाला पैराग्राफ। मतलब ए वाली बुक में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है तो हमने इसको यहाँ इसके आगे लगा दिया। अब चलते हैं सेकंड बुक, द बुक ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। द बुक ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, सी पैराग्राफ में कोई बुक का नाम नहीं, इसमें भी नहीं है। डी में देखो, नहीं, इसमें भी कुछ नहीं नज़र आ रहा है। अब ये 20 जहाँ पे ये अभी मुझे ये बुक का नाम मिला है, बुक ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ये बी नंबर बुक है। ठीक है, अभी साथ साथ में पढ़ लेते हैं ये बुक क्या बोलती है। इजाबेला बेक्टन पब्लिश्ड द बुक ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट लाइक अर्लियर कुकरी राइटर्स, शी प्लेजराइज्ड फ्रीली। मतलब उसने चीटिंग करके फ्रीली मतलब बुक लिखी। लिफ्टिंग और राइटिंग माइट बी लिफ्टिंग नॉट जस्ट रेसिपीज बट फिलोसफिकल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अदर बुक्स। उसने जस्ट रेसिपीज़ को राइट नहीं किया, बल्कि उसने, मुझे लगता है ये लिफ्टिंग की बजाय राइटिंग होना चाहिए था, बट ठीक है, उनकी लैंग्वेज है कि उसने फिलोसफिकल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अदर बुक्स भी लिख दी। इफ़ बेक्टन्स रेसिपी वर नॉट होली न्यू, though the way in which she presented them certainly was. She explained when the chief ingredients are most likely to be in season, how long the dish will take to prepare, and even how much it is likely to cost. अच्छा, हर वर इसकी रेसिपी वर वेल सूटेड टू हर टाइम्स। तो कुछ मैच हो रहा है क्या, देख लेते हैं। ईजी टू फॉलो डिस्पाइट द राइटर्स अटेंशन टू डिटेल, नहीं, ये हम कर चुके हैं। 23rd 24th, इट अपील टू एम्बिशियस आइडिया पीपल हैव अबाउट कुकिंग, इट्स राइटर यूज्ड आइडियाज फ्रॉम अदर बुक्स, देखो प्लेजराइज लिखा है ना, बट एडिड एडिशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये देखो, बट फिलोसफिकल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अदर बुक्स, देखो जो उसने अदर बुक से लिखा वो सब चीज़ें ये बोल रहा है, बट एडिड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो हम यहाँ इसको बी लगा देंगे। 20 इसका आंसर। अब थर्ड, सी ली गाइड क्यूलिनर, ये कहाँ मिलेगा अपने को, ये रहा नेक्स्ट पैराग्राफ में, वी कैन सी दिस, ये वाला लिखा देखो, क्यूलिनरी गाइड। तो ये अब क्या बोल रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं अभी। In France, cookbooks were fast becoming even more systematic compared with Britain. France produced few books written for the ordinary household by the end of the 19th century. The most celebrated French cookbooks were written by superstar chefs who had a clear sense of codifying unified approach to sophisticated French cooking. Might as well as written in stone, given the cookbooks has been written in stone, given the book's reputation among French chefs, many of whom still consider it in definitive. Still का मतलब जो इसने बुक लिखी थी वो बहुत इतनी रेसिपीज़ लिखी थी, अभी भी बहुत सारे लोग इसको कंसिडर करते हैं, स्टिल कंसिडर इट द डेफिनेटिव रेफरेंस बुक। तो स्टिल वाला देखो ये लिखा ना, इट पुट इनटू प्रिंट आइडियाज़, प्रिंट कहाँ लिखा है, अच्छा, मोर सिस्टमेटिक कंपेयर विद दिस, फ्यू बुक्स रिटन फॉर ऑर्डनरी हाउस होल्ड बाय द एंड 19th सेंचुरी में प्रिंटिंग आ गई थी, रिटन बाय हु हैड ए क्लियर सेंस ऑफ कोडिफाइंग यूनिफाइड अप्रोच, पब्लिश्ड, अच्छा पब्लिश्ड हो गया ना, तो पब्लिश्ड हो गया मतलब फिर वो रिटर्न में ही आया, तो फिर ये हम लगा लेंगे इसमें सी नंबर, ठीक है। तो यहाँ स्टिल देखो, ये स्टिल भी आ गया अपना, ठीक है। तो ये हो गए 3। अब ढूंढते हैं बोस्टन कुकिंग स्कूल कुक बुक। अब ये जो 4th वाला है बोस्टन कुकिंग स्कूल बुक, ये हमें इस पैराग्राफ में मिला है। ये पैराग्राफ मिस प्रिंट हो गया था, मतलब मिला नहीं तो मैंने हाथ से लिखा इस पैराग्राफ को।
तो बोस्टन कुकिंग स्कूल बुक क्या बोल रहा है? डिड दिस पर्सन डिड फॉर फ्रेंच कुकिंग, फैनी फार्मर डिड फॉर अमेरिकन कुकिंग। ये दो जो हैं इन्होंने अपने अलग अलग लिखा। शी नॉट ओनली सिंथाइज्ड अमेरिकन कुजीन, शी एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ साइंस। Progress in civilization has been accompanied by progress in cookery. She breezily announced in this book before launching into a collection of recipes that sometimes resembles a book of chemistry experiment. Some experiment. She was occasionally over fussy, but her recipe book is reassuring, authoritative. Its recipes are short with no unnecessary species. सो इसके लिए हम, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ो एंड इसका देखो कुछ मैच हो रहा है क्या। आप स्क्रीन पोज कर सकते हो, एक बार पढ़ो इस पैराग्राफ को। फार्मर दिस डिड फॉर फ्रेंच कुकिंग, फार्मर डिड फॉर अमेरिकन होम कुकिंग, उसने सिंथाइज्ड अमेरिकन कुजीन, शी एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ साइंस, has been accompanied by progress in cookery. She breezily announced this book before launching into a collection of recipes that sometimes resemble a book of chemistry experiment. She was occasionally follow, its recipes were easy to follow. नहीं, ये नहीं लिखा. It may have writers, it may have deliberately avoided passing on details. ये कर चुके हैं. It appealed to ambitious idea about cooking. Ambitious idea about कुकिंग. ओके, ये दो हम लगा चुके हैं, तो फिर मुझे लगता है यही आना चाहिए डी नंबर पैराग्राफ. एम्बिशियस अबाउट, बिकॉज उसने क्या बोला है कि वो केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट बताए हैं. बट हर रेसिपी बुक इज़ रीअश्योरिंग, अथॉरिटेटिव. इट्स रेसिपीज आर शॉर्ट विद नो अननेसेसरी एंड अननेसेसरी स्पीशीज. सो हम लोग ये मैच कर सकते हैं. लास्ट में बचा है मेडिटेरियन फूड. मेडिटेरियन फूड से रिलेटेड भी देख लेते हैं एक बार. नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. सो यहाँ पे भी लिखा है इट्स रेसिपीज वर इजी टू फॉलो. दिस ये ध्यान से नहीं पढ़ा. इट्स रेसिपीज वर इजी टू फॉलो डिस्पाइट द राइटर्स अटेंशन टू डिटेल. उसने डिटेल एक्सपेरिमेंट में लिखा, बट उसका ये लिखा इट्स रेसिपीज आर शॉर्ट विद अननेसेसरी एंड नो अननेसेसरी स्पीशीज. इसका मतलब ये होना चाहिए इस बोस्टन स्कूल वाले के साथ, नॉट कि ये नहीं होना चाहिए. एम्बिशियस आइडिया पीपल अबाउट कुकिंग, नहीं. ये मेडिटेरियन फूड का देख लेते हैं. ये मेडिटेरियन फूड का देखो आप क्या लिख रहा है. फूड बाय एलिजाबेथ डेविड लॉन्च्ड ए रिवोल्यूशन इन कुकिंग एडवाइस इन ब्रिटेन. इन सम वेज मेडिटेरियन फूड recalled ever older cookbooks, but the smells and noises that filled David's book were not more decoration for her recipes. They were points of her books. When she began to write, many ingredients were not widely available or affordable. She understood his acknowledging in a later edition one of her books that even people could not make the dishes here described. It was simultaneous stimulating to think about. David's book was not so much cooking manuals as guides to the kind of food people might. So here they are talking about people also. I think this will come. It appealed to ambitious people have about cooking. So this will